हेलो दोस्तों, तो सभी को नमस्कार। आज हम फिर से आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्ज़ाम में, चाहे तो वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी के एग्ज़ाम में इससे एक न एक या दो क्वेश्चन आता ही है। देखिए, आप लोग के सामने हम आज लेके आए हैं क्या, महात्मा गांधी। इसमें महात्मा गांधी का एकदम शुरू से लेके पूरा जीवनी, जन्म से लेके मृत्यु तक, और जन्म के बाद क्या क्या काम किए और क्या क्या कार्य किए, कौन सा सत्याग्रह किए, कौन सा आंदोलन किए, ये पूरा हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो देखिए, हम लोग शुरू करने क्या जा रहे हैं, महात्मा गांधी। तो आप लोग सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े नेता थे। इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, राष्ट्र का पिता महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इनको शुरू करते हैं जन्म से। कहाँ शुरू करते हैं, जन्म से। तब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, सब जानते हैं, बताइएगा आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कौन सा प्रायद्वीप में हुआ था या कौन सा द्वीप में हुआ था, तो काठियावाड़ द्वीप में। कौन सा द्वीप में, काठियावाड़ द्वीप में। किसका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी। किनका जन्म हुआ था, का मतलब, कहने का मतलब गुजरात पोरबंदर जो है कौन सा द्वीप में आता है, तो काठियावाड़ द्वीप में आता है। कौन सा द्वीप में आता है, काठियावाड़ द्वीप में। इनका जो पूरा नाम है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले जो है पिता के नाम में बेटे का नाम जोड़ दिया जाता था। तो मतलब इनका नाम तो था मोहनदास, पिताजी का नाम क्या है, करमचंद गांधी। तो इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ पे देखिए कि इनका जो माता जी का नाम, पहले पिता का नाम देखते हैं। पिता का नाम था, वो क्या था, करमचंद गांधी। क्या था, करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। और इनके पिताजी जी जो थे, इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे। क्या थे, राजकोट के दीवान थे। मतलब उस जमाने में 1869 ईस्वी के ज़माने में इनका पिताजी राजकोट के दीवान थे। मतलब राजकोट में दीवान का काम करते थे, पैसे कौड़ी का काम करते थे, देखभाल करते थे। तो क्या थे, राजकोट के दीवान। और इनकी माता का नाम क्या है, माता का नाम है पुतली बाई। माता का नाम क्या है, पुतली बाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि करमचंद गांधी जो है 4 विवाह किए थे। कितना विवाह किए थे, 4 विवाह। और जो पुतली बाई है चौथी पत्नी थी, करमचंद गांधी के चौथी पत्नी थी। कैवी पत्नी थी, चौथी। ध्यान से सुनिएगा कि करमचंद गांधी जो है 4 विवाह किए थे। और जो पुतली बाई है करमचंद गांधी की चौथी पत्नी है। और चौथी पत्नी से ये जो महात्मा गांधी है चौथा पुत्र है। पुतली बाई का जो महात्मा गांधी कैवा पुत्र है, चौथा पुत्र है। कैवा पुत्र है, चौथा पुत्र। अब याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि महात्मा गांधी के बड़ी बहन कौन थे, बड़ी बहन। तो बड़ी बहन का नाम जो है क्या था, रलियत था। क्या था, रलियत। बड़ी बहन का नाम रलियत था। बड़ी बहन का नाम क्या था, रलियत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनकी बड़ी बहन रलियत थी। अब यहाँ पे इनका शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होगा। तो शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होगा तो कैसे होगा, तो महात्मा गांधी का जो है प्राथमिक शिक्षा, देखिए कहाँ से हुआ था, महात्मा गांधी का प्राथमिक शिक्षा, कौन सा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ये हुआ था अल्फ्रेड स्कूल से। कौन सा स्कूल से, अल्फ्रेड स्कूल से इनका प्राथमिक शिक्षा शुरू हुआ था। अब प्राथमिक शिक्षा कौन सा स्कूल से, अल्फ्रेड स्कूल से, अल्फ्रेड हाई स्कूल, अल्फ्रेड हाई स्कूल। अब ये जो है राजकोट में, कहाँ, राजकोट। मतलब जहाँ इनके पिताजी करमचंद गांधी काम करते थे वहीं इनका प्राथमिक शिक्षा हुआ। कौन से स्कूल में, अल्फ्रेड हाई स्कूल में, अल्फ्रेड हाई स्कूल में। आज जब प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लिए तो अब क्या करेंगे, उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा पूर्ण करेंगे तो उच्च शिक्षा कहाँ से हुआ, तो उच्च शिक्षा जो है, देखिए यहाँ पे उच्च शिक्षा कौन से विद्यालय से,
तो सामल दास या सावल दास कॉलेज, सामल दास है, सामल दास कॉलेज, सामल दास कॉलेज अभी जो है कहाँ है, भावनगर में, भावनगर में, कहाँ है, पोरबंदर में, भावनगर में सामल दास कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त किए। अब यहाँ तक उच्च शिक्षा हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए, तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए तो इनका विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है, विवाह। और विवाह कितने वर्ष की उम्र में, तो 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी का विवाह हो गया। महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का विवाह किससे हो जाता है, कस्तूरबा गांधी से होता है। किससे होता है, कस्तूरबा गांधी से होता है, कस्तूरबा गांधी से होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी का उम्र उस समय कितना था, 13 वर्ष था, लेकिन कस्तूरबा गांधी उस समय 14 वर्ष की थी। कहने का मतलब कि कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से 1 वर्ष की उम्र में बड़ी थी। तो ध्यान में पूछिएगा कि महात्मा गांधी का जब विवाह हो रहा था तो उस समय कस्तूरबा गांधी का उम्र महात्मा गांधी से 1 वर्ष ज्यादा था। 1 वर्ष क्या था, ज्यादा था। अब विवाह हो गया, तब विवाह हो गया तो इनका जो पुत्र थे 4 पुत्र हुए। कितना पुत्र, 4 पुत्र। अब चारों पुत्र देखिए यहाँ पे, पहला हीरालाल, सॉरी हरिलाल, पहला क्या है, हरिलाल, दूसरा है मणिलाल, दूसरा क्या है, मणिलाल, तीसरा है देवदास, तीसरा क्या है, देवदास, और चौथा है रामदास। इनका महात्मा गांधी का 4 पुत्र था। कितना पुत्र, 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हरिलाल, मणिलाल और देवदास और रामदास। महात्मा गांधी कितना पुत्र, 4 पुत्र। अब इतना तो पढ़ाई लिखाई हो गया, शादी विवाह हो गया, लेकिन अभी भी इनके माता पिता इनसे खुश नहीं थे। उनके माता पिता का ख्वाहिश था कि जो महात्मा गांधी है वो क्या करे, वकालत की पढ़ाई करे, क्योंकि उस समय जो है सबसे उच्च पोस्ट जो था, सबसे ऊंचा पद जो था वकालत ही था। क्या था, वकालत। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब वकालत की पढ़ाई किए हुए थे। तो महात्मा गांधी भी अब वकालत की पढ़ाई, महात्मा गांधी को उनके पिताजी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेजते हैं, तो लंदन भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, लंदन। अब लंदन इनको भेजते हैं, तो लंदन भेजने के पहले देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर कर लीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में, कौन सा द्वीप में, काठियावाड़ द्वीप में है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, ये क्या थे, तो राजकोट के दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई, और पुतलीबाई करमचंद गांधी कैमी पत्नी थी, चौथी पत्नी। और पूछेगा पुतलीबाई के महात्मा गांधी कैमा पुत्र थे, तो चौथा पुत्र थे। अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षा इसको कौन सा स्कूल से हुआ, अल्फ्रेड हाई स्कूल। ये कहाँ है, राजकोट में ही। कहाँ है, राजकोट में ही है। उच्च शिक्षा कहाँ से हुआ, सामल दास कॉलेज, ये कौन नगर में है, भावनगर में। सामल दास कॉलेज से उच्च शिक्षा पर कहाँ है, भावनगर में। इनका विवाह कितना वर्ष की उम्र, 13 वर्ष की उम्र में किनसे हुआ, कस्तूरबा गांधी से। और कस्तूरबा गांधी इनसे 1 वर्ष बड़ी थी। इनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। कौन कौन, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। कौन सा, रामदास। तो चलिए अब हम लोग यहाँ लंदन भेजते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को कहाँ भेजते हैं, अब लंदन भेजते हैं। मतलब 1888 ईस्वी में किसका पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने। किसका पढ़ाई करने, वकालत माने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। किसका, बैरिस्ट्री का, सॉरी बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लंदन। अब तो सब पूछे कब जा रहे हैं, कितने वर्ष की उम्र में जा रहे हैं। तो देखिए जो लंदन है 19 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में। 19 वर्ष के उम्र में, मतलब 1888 ईस्वी में। कब, ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी जो है 1888 ईस्वी में 19 वर्ष की उम्र में वकालत की पढ़ाई, इसी कहते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं।
आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब उनके माता पिता लंदन भेज रहे थे, माता पिता कहाँ भेज रहे थे, लंदन भेज रहे थे, तो किसी को भी माता पिता अगर बाहर पढ़ने के लिए भेजते तो उनको पहले समझाते। तो इनको भी महात्मा गांधी को पहले बुलाए, और बुलाए तब बोले क्या कि देखो हम तुमको लंदन तो भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ इनके पिताजी बोले कि वहाँ और किसी कोई काम में नहीं करना है, पढ़ाई के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं लगना है। एक बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इनकी माता जो है उनको शपथ दिलती है, शपथ माने कसम देकर भेजती है कि तुम वहाँ मदिरा या शराब का सेवन नहीं करोगे, ये उनको शपथ दिला के भेजती है। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ जाते हैं कि किसने महात्मा गांधी को मदिरा और शराब न पीने का शपथ दिया था, तो उनके माता जी ने। किसने दिए थे, माता जी ने। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये लंदन गए, कब गए, 1888 ईस्वी में, 1888 में लंदन गए। अब जब 1888 में लंदन गए तो वापस कब आए, लंदन से वापस आए 1891। 3 वर्ष की पढ़ाई में ये वकालत जो है 3 वर्ष का पढ़ाई था, 3 वर्ष में एक वकालत की पढ़ाई पूरा कर क्या वापस 1891 ईस्वी में भारत आए। कहाँ है, भारत आ गए। अब देखिए लंदन से इनको घुरा के लेके चला है, महात्मा गांधी लंदन से घुर के चला है। 1888 से लंदन गए, वहाँ वकालत की पढ़ाई पूर्ण किए, और 1891 से भारत अपने देश वापस चला है। अब जब अपने देश वापस चला है तो वकालत का तो पढ़ाई करके आ गए हैं। तो अब यहाँ पे घटना होती है किसका, दक्षिण अफ्रीका। किसका होता है, दक्षिण अफ्रीका का। तो देखिए हम दक्षिण अफ्रीका का सैर कराते हैं महात्मा गांधी को। तो पहले यहाँ पे एक कहानी सुनिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव किया जाता था। क्या किया जाता था, भेदभाव, काले और गोरे के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अब यही भारत के व्यापारी जो है कहाँ रह रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं। उनका नाम क्या है, तो दादा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो थे भारत के निवासी थे, लेकिन रह कहाँ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में। तो जब इनके प्रति काफ़ी न्याय नहीं मिल रहा था तो ये अपने देश आए। अपने देश आए तो इनको पता चला कि महात्मा गांधी जो है अभी अभी फिलहाल वकालत की पढ़ाई करके लंदन से भारत आए, तो क्यों ना हम महात्मा गांधी को ही वकील के रूप में कहाँ लेके चल जाए, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कब, 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला ये कहाँ भारत के थे, लेकिन अभी रह कहाँ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में। इन्हीं को न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। तो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला बुला रहे हैं किनको, महात्मा गांधी को। तो अब देखिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। कहाँ जाएंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा किनके बुलाने पर जा रहे हैं, तो दादा अब्दुल्ला के न्याय के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटती है। अब वो घटना क्या घटती है, तो पहले तो समुद्र मार्ग से ये कहाँ पहुँचते हैं, पहले पहुँचते हैं डरबन नामक स्थान पर। कहाँ पहुँचते हैं, दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर। कौन बंदरगाह पर, समुद्री मार्ग से जहाज के द्वारा डरबन नामक स्थान पर पहुँचते हैं। अब डरबन बंदरगाह पर पहुँचते हैं तो वहाँ से इनको ट्रेन से रेल यात्रा द्वारा दादा अब्दुल्ला के पास जाना है, दक्षिण अफ्रीका जाना है। तो यहाँ इनके जब रेल यात्रा कर रहे थे तो इनको फर्स्ट क्लास का टिकट दिया गया था। कौन सा क्लास की, फर्स्ट क्लास का टिकट दिया गया था। लेकिन यहाँ पर घटना क्या घटती है कि उस समय अंग्रेजों में था कि काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेदभाव था, काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो उसी बीच जब ये रेल से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो पहले तो ट्रेन पर बैठ गए। अब बैठ गए तो ट्रेन चलने लगी। अब चलने लगी तो वहाँ पर जब अंग्रेज घूरने लगे उस रेल में, तो देखे कि एक काला आदमी जो है इस ट्रेन में क्या, और ट्रेन के प्रथम बोगी में, प्रथम श्रेणी के बोगी में, डिब्बा में क्या बैठा हुआ है। तो इनको क्या किए कि महात्मा गांधी को इतना किए कि पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है पीटरमारिट्जबर्ग की
घटना। ये क्या है जो देखिए यहाँ पे पीटरमारिट्जबर्ग की घटना। जब महात्मा गांधी रेल यात्रा से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको जब देखा कि काला आदमी प्रथम श्रेणी के डिब्बा में बैठ गया है तो इनको जबरदस्ती इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया। लेकिन महात्मा गांधी थे तो वकालत का पढ़ाई करके जा रहे थे न्याय दिलाने, तो यहीं से ही समझ गए कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता होगा। अब यहीं से समझ गए कि हम दक्षिण अफ्रीका को पूरे अच्छी तरीके से न्याय दिला कर रहेंगे। और इसी को लेकर पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन जैसे ही गाड़ी रुका तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने इनका बोरिया बिस्तर के साथ बाहर फेंक दिया। अब याद रखिए कौन सा स्टेशन पर, तो पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर। लेकिन महात्मा गांधी थे तो जिद्दी, बोले कि हम टिकट ले लें तो फर्स्ट क्लास जाएंगे, फर्स्ट क्लास में। अब फर्स्ट क्लास में गए तो ट्रेन तो अब रुकेगी नहीं, कुछ देर के लिए रुकेगी, तो इनको फिर भी क्या किए कि कुछ देर के लिए वहाँ से पीटरमारिट्जबर्ग से कुछ समय के लिए सोचे कि हम प्रथम श्रेणी जाते हैं तो फिर से अंग्रेजी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो फिर ही तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए और तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठ के कहाँ पहुँचते हैं, दादा अब्दुल्ला के पास पहुँचते हैं। तब इनके पास बहुत सारी घटनाएं थी कि दादा अब्दुल्ला जो है इनके लिए बहुत अच्छे रेस्टोरेंट बुक किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इनके प्रति बहुत ही दुर्व्यवहार किया। वो भी वहाँ पर रहने के लिए भी छोटे छोटे झोपड़ियों में, मानिए छोटे छोटे घर में रह दिया जाता था। मतलब अच्छे घरों में दादा अब्दुल्ला सोचे कि महात्मा गांधी को हम अच्छे रेस्टोरेंट में रोकेंगे, अब अच्छे रेस्टोरेंट में ठहरने के लिए बोलेंगे, लेकिन ऐसा अंग्रेजों ने होने नहीं दिया। इनको बहुत ही प्रताड़ित किया था, इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था। अब ये पीटरमारिट्जबर्ग की घटना से महात्मा गांधी को बहुत ही कष्ट पहुंचा था। इसको लेकर वो ठान कर गए थे कि हम दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरीके से न्याय दिला कर रहेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले जो है एक आश्रम खोला, वो दक्षिण अफ्रीका में पहला आश्रम जो स्थापना किए, पहला आश्रम वो था फिनिक्स आश्रम। कौन सा अपना आश्रम था, फिनिक्स आश्रम। पहला आश्रम जो है फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किए। और फिनिक्स आश्रम के बाद दूसरा आश्रम है टॉलस्टॉय आश्रम। दूसरा क्या है, टॉलस्टॉय। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब महात्मा गांधी कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए, तो ये एक पहले आश्रम खोले। कौन सा आश्रम की स्थापना किए, तो फिनिक्स आश्रम की, और दूसरा टॉलस्टॉय आश्रम। अब ये टॉलस्टॉय आश्रम और फिनिक्स आश्रम की जब स्थापना कर लिए तो अपना जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, इस आश्रम के माध्यम से करना शुरू कर दिए। कैसे करना, माने अपने प्रति लोगों के अपना भावना जो है लोगों के प्रति जागरूक करने लगे। और लोगों के प्रति जागरूक करने लगे तो अपना क्या किए, अपना वहाँ पर भावनाओं को लोगों के बीच बताया। अब बताया तो इनको कुछ साथी हो गए दक्षिण अफ्रीका में, सही भारतीय इनका साथ देने लगे। अब जब सही भारतीय इनका साथ देने लगे तो 9 जनवरी 1915 को, अच्छा 9 जनवरी नहीं, 1915 गांधी जी को नहीं लाते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा और घुमाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। तब क्या हुआ कि यहाँ पर इतना चाहने वाला जब हो गए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में, दादा अब्दुल्ला को न्याय मिल गया। दादा अब्दुल्ला को न्याय मिल गया। इनको क्या था कि उनको व्यापारी करने नहीं दिया जा रहा था, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ करने के लिए वकील ने एक घटना और हुआ था कि जब महात्मा गांधी कहाँ गए थे, कोर्ट में गए थे, किसके लिए, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। किसका लड़ने, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। तो वहाँ पर जो जज रहते हैं ये पूरा एकदम पगड़ी बांध के गए थे। तो ये बहुत बड़ा घटना है कि जब ये कोर्ट में गए थे तो इनका जो जज था वो बोला इसे पगड़ी उड़ी यहाँ नहीं चलेगा, पगड़ी उतार के आओ। तो महात्मा गांधी बोले नहीं, ये हमारा देश का संस्कृति है, हम इसे नहीं उतारेंगे। और महात्मा गांधी वहाँ अपना पगड़ी को उतारे तक नहीं थे। फिर वहाँ इनका दादा अब्दुल्ला का केस जीते भी, और जब जीत गए तो इनका दक्षिण अफ्रीका में खूब प्रशंसा होने लगा। अब खूब प्रशंसा होने लगा तो वहाँ पर सभी भारतीयों को न्याय दिलाकर अब महात्मा गांधी भारत आते हैं। कहाँ आते हैं, 9 जनवरी घूर के 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए। भारत 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आ गए महात्मा गांधी। अब जैसे ही भारत आए तो आप लोग को याद होगा कि इनका राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका इसी समय मृत्यु हो जाता है। इनका इसी समय क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले का इसी समय मृत्यु हो जाता है। अब जब इनका मृत्यु हो जाता है तो ये काफी सदमे में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक गुरु थे कौन? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इनका मृत्यु हो गया तो 1915 से लेके 1916 तक ये कुछ नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। पूरा भारत का भ्रमण। अब कहते हैं हम पूरे भारत का क्या करेंगे? भ्रमण। मतलब 15 से लेकर 16 तक पूरे भारत का क्या किए? भ्रमण किए। 1 वर्ष पूरा भारत का भ्रमण किए। अब जब ये देखे कि अंग्रेज जो है पूरे भारत में दुराचार कर ले, दुर्व्यवहार करके रखा है, कहीं नील की खेती तो कहीं किसानों से ज़्यादा टैक्स, तो कहीं गरीब को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सब गांधी जी को पूरा देख रहे हैं कि हमारा देश क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। हमारा देश क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। मैंने अंग्रेजों ने देश को क्या करके रखा है? बर्बाद करके रखा है। तब 1900 अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि महात्मा गांधी सबसे पहला अपना जन्म भाषण कब दिए थे? जन्म भाषण कब दिए थे? तो अपना जो इनका पहला जन्म भाषण था 1916 में दिए थे। कब दिए थे? 1916 में। इसको मिटा देते हैं, पहले देख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से। अभी जो पहला जन्म भाषण कहने का मतलब कि सभी जन के सामने, सभी लोगों के सामने अपना भारत में सबसे पहला भाषण कब दिए थे? तो भारत में सबसे पहले भाषण 1916 में। कब दिए थे? 1916 में। अब कहाँ दिए थे? तो बनारस। कहाँ दिए थे? बनारस। यही BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में। कि किसके समय? उद्घाटन में। प्रथम जन भाषण लिख दीजिए। प्रथम जन भाषण जो है 1916 में दिए थे। कब कहाँ दिए थे? बनारस में। किसके? BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में। अब इनका संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, इनका संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इनका संस्थापक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। अब यहाँ पे जब पहला जन्म भाषण दिए तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। महात्मा गांधी जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। और भाग लिए तो यहाँ पर भी अपना भाषण दिए, लेकिन उसके पहले जन्म भाषण कहाँ दिए थे? बनारस यूनिवर्सिटी बनारस में। किसके उद्घाटन में? बनारस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के समय। और इनका संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय था। अब मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ से चलते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो वहाँ पर महात्मा गांधी भाग लिए। और जब भाग लिए तो वहाँ भी इनको बोलने का मौका मिला। तो यहीं पे इनको मुलाकात होता किससे? मुलाकात होता है राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल से। उस समय जो है बिहार का अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन में बिहार का अध्यक्षता कर रहे थे ब्रज किशोर। कौन कर रहे थे? बिहार का अध्यक्षता जो है अध्यक्षता तो है ब्रज किशोर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ब्रज किशोर। अब राजकुमार शुक्ल चंपारण, अब यहाँ पे आएंगे चंपारण। पहले यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे मुलाकात होता है। राजकुमार शुक्ल जो है जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में कि चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, अंग्रेज जो है हम लोगों को कुछ ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, हम लोगों को कुछ ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये राजकुमार शुक्ल जो है ब्रज किशोर से कहते हैं बिहार के अध्यक्ष से कि देखिए जो हमारा अंग्रेज जो है हमारे चंपारण में बहुत ज़्यादा क्या कर, नील की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। तो बोले ब्रज किशोर कि ये सब छोटा छोटा मामला, ये सब पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है छोटा छोटा मामला को कोई देखते नहीं थे, इसको नकार देते थे। क्या करते थे? नकार देते थे। लेकिन ब्रज किशोर कहे कि देखो अब गांधी जी बैठल है, कोना में तो हम बैठल थे, कोना में बैठल थे। तो ब्रज किशोर कहे कि देखिए गांधी जी वहाँ पे क्या है?
बैठे हुए हैं। अब जब बैठे हुए हैं तो जाकर वहाँ से मिलो, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो सोचे कि अब वो नया नया आए हैं, उस हम लोग का समझाओ दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। तो यहीं से राजकुमार शुक्ल किन से मिलते हैं? महात्मा गांधी से। किन से मिलते हैं? महात्मा गांधी से मिलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से कहाँ होती है? तो लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और जब लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात होती है महात्मा गांधी से, तब इनको बोलते हैं, पूरे किसान के समस्याओं को वहाँ पर बताते हैं, पूरे किसान, चंपारण के किसानों की समस्याओं के बताते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि गांधी जी बोले ठीक है हम आएंगे। अब जब गांधी जी बोले कि ठीक है हम आएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब गांधी जी यहाँ पे आए 1917 में। कब? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1916 में मिले हैं और 1917 में चंपारण चले आए। 1917 में चंपारण चले आए। अब चंपारण में क्या हो रहा था? चंपारण में क्या हो रहा था कि किसानों को नील की खेती जबरदस्ती कराया जाता, किसानों से नील की खेती जबरदस्ती कराया जाता था, कराया जा रहा था। क्या कर रहे थे कि जिनके पास 20/3 सॉरी 3/20 भाग पर नील की खेती कराया जा रहा था, नील की खेती कराया जा रहा था। कहने का मतलब कि जिसके पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, वो प्रत्येक 3 कट्ठा पर क्या करेगा? नील की खेती करेगा। क्या करेगा? नील की खेती करेगा। मतलब 20 कट्ठा के हिसाब से हमेशा 3 कट्ठा, मतलब इससे जो था, जो बड़े बड़े किसान थे, ये नील की खेती करने से होता क्या था कि खेती का उर्वरकता शक्ति कम हो जाती थी, मतलब भूमि जो है बंजर हो जाता, धीरे धीरे बंजर। और एक और बहुत बड़ा कारण क्या होता था, कारण हो गया था कि जर्मनी जो है कृत्रिम नील का उत्पादन करने लगा था। अब जब कृत्रिम नील का उत्पादन करने लगा था, तो हुआ क्या था कि नील की मांग में बहुत कमी हो गई थी, नील की मांग में कमी हो गई थी, और इसको नील के प्रति बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था, मतलब किसानों के लागत से भी कम धन मिलता था। अब जब किसानों को कम मिलने लगा तो नील की खेती करना छोड़ने लगे थे। लेकिन अंग्रेज इनसे क्या करते थे कि पहले से इनको धान दे देते थे, पहले से धान दे देते थे। क्या करने के लिए? पहले से धान दे देते कि नील की खेती करने के लिए, कि नील की खेती करो। और जब नील की खेती कर लेते थे तो इनको उससे भी कम, मतलब इनके लागत से भी कम पैसा इनको दिया जाता था। तो किसान जो है बहुत ही परेशान हो गए थे। अब जब परेशान हो गए तो इसी का समाधान करने गांधी जी आ रहे हैं। तो जो कहा गया राजकुमार शुक्ल जो है एक किसान है, राजकुमार शुक्ल, ये जो है चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान है। चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान है। चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान है। कौन? राजकुमार शुक्ल। अब सबसे पहले महात्मा गांधी यहीं पहुंचते हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी यहीं पहुंचते हैं। महात्मा गांधी जो है सबसे पहले यहीं पहुंचते हैं। और जब यहीं पहुंचते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा पहले कहानी सुन लीजिए, उसके बाद कि जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे तो इनका भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा के आगे देखते हैं। अब यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया जा रहा है? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ है? 1917 में। कब हुआ? 1917।
चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल बुलाया था। कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि अंग्रेज बताया कि अंग्रेज जो है किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, तो इसी को रोकने के लिए महात्मा गांधी आए थे। तब महात्मा गांधी जब यहाँ आए तो सबसे पहले किसानों को एक किए, सभी किसानों को एकजुट किए। अब जब सभी किसानों को एकजुट किए तो इनको बोले कि मेरा जो रहेगा उस सत्याग्रह रहेगा, मतलब सत्य के लिए आग्रह, अहिंसा के प्रति कोई भी हिंसात्मक काम नहीं करेगा, सब अहिंसा रूप से सत्याग्रह चलाएंगे। ये क्या किए कि सभी किसानों से मिलकर सभी को एकजुट होकर अपना सत्याग्रह शुरू किए। तो जब देखे कि उस समय लॉर्ड इरविन भारत में ही था, उसमें गवर्नर नहीं था, मतलब लॉर्ड इरविन भारत में ही था। तो क्या किया कि देखा कि जन आंदोलन बढ़ा रहा है, जन आंदोलन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, धीरे धीरे अपना जनमत संग्रह बढ़ाते जा रहा है, उनके महात्मा गांधी को चाहने वाले व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, यही देखकर नेता जो थे राजेंद्र प्रसाद ये सब आए, सब इनसे मिलने आए, सब नेता में साथ देने लगे। अब जब साथ देने लगे तो क्या हुआ, महात्मा गांधी को लॉर्ड इरविन ने सोचा कि हम खाना पर बुलाते हैं। किस पर बुलाते हैं? उनको बोला अपने पास, लॉर्ड इरविन ने, किसने? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को अपने घर बुलाया। महात्मा गांधी को मारने का प्रयास किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लॉर्ड इरविन सोचा कि महात्मा गांधी को हटा देंगे तो इतना आंदोलन ही नहीं होगा, सब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो यही महात्मा गांधी को अपने घर खाना पर बुलाया। किस पर बुलाया? खाना पर बुलाया। जब खाना पर बुलाया तो क्या महात्मा गांधी, कभी कभी रहता है कि खाना में जहर मिला दिए, कभी कभी खाना मिला दिया, दूध में जहर मिला दिया, दूध नहीं पिया। एक कहानी है कि क्या खाना पर बुलाया तो राजेंद्र प्रसाद साहब थे, सब खाना वाना खा लिए, और जब दोनों हाथ धोने गए तो वहाँ पर इनका लॉर्ड इरविन का जो कुकमैन था, खाना बनाने वाला कौन था? बत्तख मियाँ को क्या बोल दिया लॉर्ड इरविन कि इसका दूध में क्या मिला देना? जहर मिला देना। क्या मिला देना? जहर मिला देना। लेकिन बत्तख मियाँ बहुत ही शरीफ इंसान था, सोचा कि हम ही तो चंपारने के हैं, आए हैं हम लोग के भलाई करने के लिए, अगर हम इनका दूध में जहर मिला दे तो सब पाप हमरे झेले पड़ेगा। तो क्या किए कि महात्मा गांधी खाना पीना का तो खा लिए थे, अब दूध पीने का बारी आया तो क्या बत्तख मियाँ राजेंद्र बाबू को कह दिए थे, राजेंद्र प्रसाद को कह दिए थे कि दूध में जहर मिला हुआ है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है तो क्या किया, एक मच्छर मार के दूध में डाल दिए। महात्मा गांधी कहा दूध में मच्छर गिर गया, छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ किताब में ये लिखता है, लेकिन एक किताब में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जो है खाना खाने से इनकार कर दिए। खाना खाने से क्या कर दिए? इनकार कर दिए। और जब खाना खाने से इनकार दिया तो लॉर्ड इरविन ने कहा कम से कम दूध पी लीजिए। अब दूध पी लिए तो बोले ठीक है हम दूध पी लेंगे। तब बत्तख मियाँ के जाकर कर दिया कि दूध में क्या मिला दो? जहर मिला दो। दूध में जहर मिला तो देखिए होता क्या है कि बत्तख मियाँ दूध में जहर नहीं मिलाता। महात्मा गांधी दूध पी लिए, देखा कि महात्मा गांधी कुछ नहीं हुआ, तो बत्तख मियाँ के बहुत दंड दिया था, बहुत बड़ा दंड दिया था। अब यहाँ पे महात्मा गांधी तो बच गए। अब यहाँ पे रोज सत्याग्रह कर रहे हैं, रोड के किनारे बैठ के, रोड पर नहीं, रोड के किनारे, मैंने आने जाने लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई पूछे काहे ला बैठा ले जी, तो बस भगवान के पास जा रहे हैं, अगर पाप आप लोग भोगिएगा। पाप कहने का मतलब कि हम लोग जा रहे हैं, आप अंग्रेजों कह रहे हैं कि अंग्रेज जो है हमारे के नील की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब प्रेरित कर रहा है तो इसका पाप आप ही को लगेगा, हम लोग मारेंगे। तब बहुत दिन चला आंदोलन। अब जब बहुत दिन चला तो अंग्रेज जो थे एक कमेटी का गठन किए चंपारण सत्याग्रह के लिए, एक कमेटी का गठन के लिए, और था चंपारण एग्रेरियन समिति, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। अब इसका जो अध्यक्ष बनाए
वो कौन थे? फ्रैंक सलाई। फ्रैंक सलाई चंपारण एग्रियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक सलाई या फ्रैंक सलाई थे। इसका सदस्य जो है महात्मा गांधी भी थे। सदस्य जो है महात्मा गांधी भी थे। सदस्य महात्मा गांधी को ही बनाया गया। अब जब सदस्य महात्मा गांधी को बनाया गया तो ये क्या किए कि फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में ले ली। फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में। अब जब फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में ले लिए तो होता क्या है, महात्मा गांधी को कहे, महात्मा गांधी फ्रैंक सलाई से कहे कि देखिए आप लोग जो है किसानों को अगर ऐसे कीजिएगा तो आपका आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मतलब अगर किसान ऐसे ही करते रहे तो किसान की खेती बंजर होते जाएगी। अब बंजर होते जाएगी तो किसान खेती करना छोड़ देगा। और जब खेती करना छोड़ेगा तो आप लोग का टैक्स कहीं से आएगा नहीं, माने आपके यहाँ भूमि बंजर हो जाएगा। तो ये फ्रैंक सलाई सोचा कि ठीक, गांधी जी ठीक बोल रहे हैं। तब फ्रैंक सलाई जो है कहा कि तीन काठिया पद्धति जो है, तीन काठिया प्रणाली जो है अवैध है। क्या है? अवैध है। और इसको समाप्त किया जाए। इसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। तीन काठिया पद्धति अवैध है, इसको समाप्त किया जाए। और 25% धन किसानों को वापस लौटाया जाए। किसानों को वापस लौटाया जाए। वापस लौटाया जाए। अब जब ये फ्रैंक सलाई के पास पहुंचे तो ये तो ठीक हो गया कि महात्मा गांधी अपना क्या किए, फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में कर फ्रैंक सलाई घोषणा कर दिया कि तीन काठिया प्रणाली जो है अवैध है, इसको समाप्त किया जाए। अब किसानों को जो है 25 नीले को कह दिए। नीले माने नीले को कहे। नीले कहने का मतलब कि जो किसान नील की खेती करते थे और जो उससे टैक्स लेता था उसी को कहा जाता नीले। उसी क्या कहा जाता था? नीले। और नीले से जो है 25% धन किसानों को वापस कर दिया जाए, लौटाया जाए। अब वापस हो जाएगा। तब गांधी जी यहाँ से बहुत पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए कि सभी को नील की तीन काठिया प्रणाली समाप्त कर दिए, नील की खेती समाप्त कर दिए, सभी किसानों को अपना अपना अधिकार दिला दिए। और जब सब अपना अपना अधिकार दिला गए तो इसी कमेटी के द्वारा, चंपारण एग्रेरियन कमेटी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। और भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह था। भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह था। कौन बचाया? कौन? महात्मा गांधी। क्वेश्चन याद रखिएगा, बत्तख मियां ने। किसने? बत्तख मियां ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान बचाया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बचाया। अगर क्वेश्चन आएगा कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने बचाया, तो बत्तख मियां ने बचाया। किसने बताया? बत्तख मियां ने। यही ने जहर मिलाने से इनकार कर दिया था, जहर नहीं मिलाया था, गांधी जी बच गए। तो बचाने का श्रेय किसे जाता है? बत्तख मियां ने। बत्तख मियां ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में बचाया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर महात्मा गांधी जो है बहुत बड़े, एक पूरा बिहार में फेमस हो गए, बहुत बड़े हीरो कहलाए। अब पूरा फेमस हो गए तो सोचा एक और घटना घट रही थी इसी समय। अब 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। तब अब 1918 आया। 1918 में अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद में मिल मजदूरों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। अब वहाँ के मजदूर जो है महात्मा गांधी देखे कि इतना बड़ा काम किए हैं तो चलो कहीं हम भी महात्मा गांधी से मिलते हैं, हमारा भी जो समस्या है उसका समाधान महात्मा गांधी करेंगे। अब जब महात्मा गांधी समाधान करेंगे तो अब महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? अहमदाबाद आते हैं। कहाँ आते हैं? तो इनको महात्मा गांधी को अहमदाबाद लाते हैं। देख लीजिए, कोई पॉइंट छूट गया तो देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे कि महात्मा गांधी अहमदाबाद आंदोलन, कौन सा? अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, यह ध्यान दीजिएगा, उसमें छूट गया था कि चंपारण सत्याग्रह को, चंपारण सत्याग्रह को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि चंपारण जो है महात्मा गांधी कुछ नहीं किए थे, सविनय किए थे, विनय किए थे, रिक्वेस्ट किए थे और अंग्रेज जो है मान गया था, फ्रैंक सलाह जो है मान गया था। लेकिन अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, इसको प्रथम भूख हड़ताल, इसमें जो है महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे, माने खाना पीना त्याग दिए थे। इसमें क्या हो रहा था कि अहमदाबाद में काम करने वाले सूती वस्त्र उद्योग में, किस उद्योग में? सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग मिल में मजदूर पलायन करने लगे थे। मजदूर क्या कर रहे थे? पलायन। अब मजदूर पलायन क्यों कर रहे थे? तो यहाँ जो है प्लेग की बीमारी फैल गई थी। क्या, किसकी बीमारी? प्लेग की बीमारी, प्लेग की बीमारी। तो मजदूर जो है क्या करने लगा? पलायन करने लगा। मजदूर पलायन मैंने अपने अपने घर जाने लगे, भागने लगे। अब भागने लगे तो इसका जो मालिक है, मिल का मालिक, सूती वस्त्र उद्योग मिल के मालिक, ये क्या किया कि देखा कि सब मजदूर पलायन कर रहे हैं तो हमारा सूती वस्त्र उद्योग बंद हो जाएगा। तो क्या किया कि इसको बोला कि प्लेग बोनस देंगे। क्या देंगे? प्लेग बोनस। सभी लोग को हम प्लेग बोनस देंगे। कौन सा बोनस? प्लेग बोनस। अब किसान बोल रहे, मजदूर जो बेचारे हैं वो सब बोनस के चक्कर में अपने जान पर खेलने लगे, जान देकर अपना क्या करने लगे? सूती वस्त्र मिल में काम करने लगे। तो जब देखे कि सूती प्लेग बोनस मिला, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मिलता, जब प्लेग खत्म हो गया, जब प्लेग बीमारी क्या हो गया? खत्म हो गया, तब मालिक जो है प्लेग बोनस देना मना कर दिया। प्लेग बोनस देना मना कर दिया, मना कर दिया। अब इसी बीच 1918 में हुआ। कब हुआ है? 1918। अब 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। अब जब महंगाई बढ़ जाती है तो प्लेग बोनस देना मना कर दिया। तब मजदूर जो है जितना वेतन मिलता था उतने में अपने परिवार को चला नहीं पा रहे थे। तो यही प्लेग बोनस के लिए विद्रोह कर रहे थे, प्लेग बोनस के लिए विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। अब विद्रोह कर रहे थे तब महात्मा गांधी भी गए। तब महात्मा गांधी प्रथम बार क्या किया? महात्मा गांधी पहुंचे। महात्मा गांधी जब पहुंचे तो यहाँ देखे कि सब मजदूर किसके लिए? प्लेग बोनस के लिए आंदोलन कर रहे हैं और मालिक जो है प्लेग बोनस देने को तैयार नहीं है। मालिक जो है 20% प्लेग बोनस बोला देगा, पहले 100% दे रहा था, लेकिन मजदूर बोले 100% हमने के 50% दीजिए। तब मालिक बोला नहीं, 50% हम नहीं देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मजदूर जो है 50% मांग रहा था प्लेग बोनस और मालिक जो है 20% दे रहा था, 20% दे रहा था, लेकिन लेने के मांग रहे थे 50% मांग रहे थे। अब मालिक कितना दे रहा था? 20% दे रहा था, लेकिन महात्मा गांधी कितना दिलाए? महात्मा गांधी 35% बोनस दिलाए, बोनस दिलाए। बोले 15% आप घट जाइए और इसको बोले 15% आप बढ़ जाइए, माने दोनों क्या हो जाएगा? दोनों मतभेद खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी, क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन में
मजदूरों को कितना प्रतिशत बोनस दिलाया, तो 35% बोनस दिलाया। कितना प्रतिशत? 35% बोनस दिलाया। और जब 35% बोनस दिला दिया तो ये आंदोलन भी क्या हो गया? सफल हो गया। ये आंदोलन में क्या हो गया? सफल। अब जब ये आंदोलन सफल हो गया तो अब इसी समय खेड़ा में विद्रोह हो रहा था। कहाँ हो रहा था? खेड़ा में। खेड़ा में विद्रोह कब हुआ था? 1918 में खेड़ा विद्रोह हो रहा था। कब हो रहा था? 1918 में खेड़ा। वहाँ क्या हो रहा था कि अंग्रेजों जो है किसानों से अधिक टैक्स ले रहे थे। तो ये जो है प्रथम मजदूर आंदोलन है। एक क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए। अहमदाबाद आंदोलन जो है प्रथम गैर कृषि आंदोलन है। प्रथम गैर कृषि आंदोलन, प्रथम गैर कृषि सत्याग्रह लिख लीजिए। मतलब इसमें जो है किसान भाग नहीं लिए थे। कौन भाग लिए थे? मजदूर भाग लिए थे। प्रथम गैर कृषि सत्याग्रह कौन है? अहमदाबाद आंदोलन। और इसी समय महात्मा गांधी क्या किए थे? भूख हड़ताल किए थे। भूख हड़ताल पर बैठे थे, मतलब आमरण अनशन। इसी समय गांधी जो है आमरण अनशन में बैठे थे, खाना पीना त्याग दिए थे कि नहीं दीजिएगा बोनस, हम खाना पीना नहीं खाएंगे। जब बोले कि खाना पीना नहीं खाएंगे तो इसी समय अपना छोड़ दे। अब क्या हुआ कि खेड़ा में इसी समय विद्रोह हो रहा था। खेड़ा में इसी समय क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था। अब आ गया खेड़ा विद्रोह आई। अब कौन आई? खेड़ा विद्रोह। अब यहाँ पे देखिए खेड़ा विद्रोह में ये 1918 में हुआ। इसमें क्या हो रहा था? ये जो है दूसरा कृषक सत्याग्रह, मतलब दूसरा कृषक सत्याग्रह। दूसरा, पहला याद रखिए, दूसरा देखिए महात्मा गांधी जो है यहाँ पे खेड़ा विद्रोह में क्या हुआ कि खेड़ा विद्रोह है जो दूसरा कृषक सत्याग्रह है। इसमें अंग्रेज क्या कर रहे थे कि किसानों से अधिक टैक्स ले रहे थे। किसानों से अधिक टैक्स ले रहे थे। कहने का मतलब किसान जो है अकाल पड़ गया था। उस समय खेड़ा में क्या पड़ गया था? अकाल। अकाल के विरुद्ध जो है किसान से टैक्स लिया जा रहा था। अकाल के विरुद्ध किसान से अंग्रेज टैक्स ले रहे थे। अंग्रेज टैक्स ले रहे थे। टैक्स ले रहे थे, इसी के लिए यहाँ पे विरोध कर रहे थे। अब यहाँ महात्मा गांधी जब पहुंचे तो बोले कि जो किसान टैक्स देने में सक्षम है वो टैक्स दीजिए, लेकिन जो किसान टैक्स देने में सक्षम नहीं है वो टैक्स नहीं देंगे। तो अंग्रेज भी सोचा कि इन लोग तो कुछ उत्पादन नहीं हुआ है, कुछ कृषि में उत्पादन नहीं हुआ है, तो इन लोग टैक्स कहाँ से देगा? इन लोग टैक्स कहाँ से देगा? तो यही हुआ कि यहाँ भी अंग्रेज महात्मा गांधी जो है अपना सत्याग्रह करके यहाँ भी अपना क्या किए? सत्याग्रह को सफल बनाए। अब सत्याग्रह को सफल बनाए तो हुआ क्या कि अंग्रेज जो है जिस किसान का उत्पादन हुआ था उससे टैक्स ले रहा था, बाकी जिस किसान से उत्पादन नहीं होता उस किसान से टैक्स लेना बंद कर दिया। उस किसान से टैक्स लेना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब हम लोग देखेंगे 1918 तो हो गया। 1919 में एक बड़ा आ रहा है हमारे देश में, रॉलेट एक्ट। क्या लागू हो रहा है? रॉलेट एक्ट लागू हो रहा है। तो रॉलेट एक्ट इसी में होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम इतना ही करते हैं। इसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसका एक अलग लेक्चर हो जाएगा, अलग वीडियो हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी को ढेर सारा ढेर सारा शुभकामनाएं। हमारे इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो सभी को धन्यवाद।